अखिलेश कटियार जी नेता हैं सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी हैं कांग्रेस पार्टी के, दामाद रॉबर्ट वाड्रा हैं, चलिए उनका भी एक तरीके से लिंक है कांग्रेस पार्टी से। अखिलेश यादव को क्या हुआ आज अचानक कि उन्होंने कह दिया ईडी को बंद कर दो? क्या हुआ ऐसा? रीमा जी, दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को और सारे पैनलिस्टों को हमारा प्रणाम। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ी आसान सी बात कही कि जब सरकार के हर एक काम की देख रेख के लिए, संचालन के लिए अलग अलग संस्थान बने हुए, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, बाकी चीजें हैं, हाँ। तो ईडी जैसी संस्था का उपयोग नहीं दिखता। और बीते ये 70, 50, 60 सालों में जब से भी ईडी ये बढ़ी है, उसके बाद हम पीछे 15-20 सालों में जो हमने एक्टिविटीज देखी है, चाहे आप केजरीवाल के खिलाफ हो, संजय सिंह, भदौरिया, जैन, हेमंत सोरेन, भदौरिया, और इसके बाद वो भदौरिया और हेमंत सोरेन, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए रीमा जी, बड़े पैमाने पर नेता जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही थी, और वो लोग चले जाते हैं, फिर ईडी की जांचें बंद हो जाती है। तो देश की जनता भी अब ये नहीं चाहती है कि इस तरीके के दुरुपयोग, राजनीतिक गलत मानसिकता से उपयोग करने वाली कोई बॉडी रहे। तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस तरीके की संस्थाओं का कोई उपयोग नहीं है, ये नेताओं के साथ सरकार की गलत मानसिकता को हिसाब से उपयोग किया जाता है। ये किसने बताया? ये बात किसने बताई कि देश की जनता नहीं चाहती है कि ईडी हो? अब ये बात कैसे पता लगी? आप इस देश में जिनके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी रही, हाँ। और वो नेता जब भाजपा में चले गए तो उनकी इंक्वायरी बंद होगी, इससे तो सहमत है आप? नहीं, जनता चाहती है कि ये कैसे पता लगा कि जनता चाहती है ईडी को बंद किया जाए? जब तक वो खिलाफ थे तब तक इंक्वायरी थी, और जब वो बीजेपी में चले गए तो डिटर्जेंट। अरे सर, वो आपका आरोप है, वो आपका आरोप है, वो राजनीतिक आरोप है। जनता चाहती है, ये कैसे पता लगा? आप जनता से सहमत है या नहीं? जनता ये चाहती है। अरविंद केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, ये जैन साहब हो, बाकी नेताओं पे अभी तक कोई आरोप तय नहीं कर पाए। अखिलेश कटियार जी, अगर जनता ये चाहती कि ईडी को बंद कर दिया जाए तो दिल्ली में बम्पर वोट देती आम आदमी पार्टी को, सिंपैथी देती आम आदमी पार्टी को, जिता कर लाती आम आदमी पार्टी को। अगर जनता ये चाहती कि ईडी जो कर रही है गलत कर रही है और ईडी को बंद कर देना चाहिए, लेकिन जनता ने दिल्ली में क्या मैंडेट दिया? इसका मतलब ईडी के साथ है जनता और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है जनता। तो जनता को क्यों बीच में ला रहे हो आप? जनता को मत लाओ बीच में, अपनी बात करो आप। नहीं, ईडी ने जेल में डाल दिया, आरोप तय कर दिया, ये इन्होंने चोरी की थी, हो गया क्या? मैं तो जनता की बात कर रही हूँ सर। जनता क्या चाहती है ये तो वोट से पता लगता है। जनता पार्टी, आपने जब सवाल किया तो ये लोग जेल चले गए क्या? आरोप तय हो गए क्या? जनता क्या चाहती है ये वोट और सरकार से पता लगता है। जनता जिसको वोट देती है उसके साथ होती है, जिसको वोट नहीं देती उसके साथ नहीं होती। रीमा जी, 7 साल, 8 साल, 10 साल आप लगा देते हो इंक्वायरी करते हुए और कोई परिणाम नहीं आता, तो इसको कैसे समझा जाए रीमा जी? मैं कह ही नहीं रही, आप जो कह रहे हो आपकी बात का जवाब आरपी सिंह जी देंगे, लेकिन आप जनता ये मत कहो कि जनता चाहती है ईडी बंद हो जाए। जनता ने ऐसा कोई मैंडेट नहीं दिया है। ऐसी संस्था जिसका सिर्फ राजनीतिक दुरुपयोग होता हो, उस संस्था को बंद कर दिया ये आपका कहना है। बात तो मेरे नेता ये आपका कहना है। बिल्कुल मैं समझ गई, आपका कहना है, अखिलेश यादव का कहना है, लेकिन जनता ये कह रही है, ऐसा मत कहिए। और अजय वर्मा जी और अखिलेश, हाँ क्या? जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आरपी सिंह साहब से, वो जो केस की तकनीकी बातें हैं उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आपने इस देश में ईडी के माध्यम से आपने जिन नेताओं पे, चाहे केजरीवाल साहब हो, आम आदमी पार्टी को, हेमंत सोरेन हो, उन नेताओं पे कार्रवाई करी और उसका परिणाम आज तक जनता को नहीं बताया। मैं जवाब दूंगी इसका। जिन नेताओं के खिलाफ, मुझे सवाल पूरा करने दे, जिन नेताओं के खिलाफ, चाहे हेमंत शर्मा हो, चाहे
छगन भुजबल हो, ये सारे नेता, ईडी की कार्रवाई चलती रही। जिस दिन आपकी पार्टी में शामिल हो गई, ईडी बंद हो गई। तो ऐसा अन्याय आप क्यों करते हैं? ऐसी संस्थाओं का दुरुपयोग आप क्यों करते हैं? इसका जवाब दे दीजिए। चलिए इसका जवाब लेते हैं, पहले आरपी सिंह जी दे दीजिए, क्योंकि बार बार ये सवाल उठेगा। मेरा ये चैलेंज ले लें, कोई भी एक भी मुकदमा बंद नहीं हुआ। और मैं आपको आगे कह रहा हूँ अखिलेश जी, ध्यान से सुनिएगा। आप अरे सुनिए ना, आप अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, किसी को हायर करिएगा। आप शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ हायर करिएगा, मुकदमा लड़िएगा, पैसे मैं दूंगा, जीत के तो मेरा नुकसान, हार के तो दुगने लूंगा। ये समझ लीजिएगा बात। आरपी सिंह साहब, जब तक सरकार रहेगी तब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक समय से ही चलेगा। अब सवाल यही है कि लोकतंत्र खतरे में, ये टैगलाइन बना करके विदेश में जाते हैं राहुल गांधी, और देश में परिवार तंत्र को बचाने के लिए कांग्रेसी संग्राम करते हैं। अब ईडी जांच करे, कोर्ट के ऑर्डर से बेल पर रहे वो, मतलब अब आपको ये पूरा केस पता ही होगा ना अखिलेश कटियार जी, इतनी सारी किताबें आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ। 2012 में क्या हुआ, फिर 2013 में यूपीए के ही शासनकाल में हुआ सब कुछ, कोर्ट के ऑर्डर पर ही हुआ सब कुछ, जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ सब कुछ। तो इसमें कहीं पर भी ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा की बात की जा रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि 2012 में कहां से वेंडेटा आ सकता था बीजेपी का, 13 में कैसे आ जाता है जब सरकारी मनमोहन सिंह और कांग्रेस यूपीए की थी। तो ये सब कुछ तो तब हुआ। अब अगर बेल पर हैं, अब अगर चार्जशीट हो गई है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बचाव में नहीं आना चाहिए था। नहीं रीमा जी, हम किसी के बचाव में नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जैसे ईडी ने बहुत सारी कंपनियों पे छापेमारी की, इसके बाद उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को मोटा मोटा चंदा दे दिया। इसके बाद उनके खिलाफ जो जांच थी वो बंद हो गई। तो इस देश ने वो देखा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के 1 साल पहले तक जो इस देश में चला, उससे इस देश की जनता के दिमाग में सवाल आता है। फिर आप जनता को ले आए इस बीच में। तरीके से संस्थाओं का दूरदर्शन के सर जनता को मत लाओ बीच में, जनता नहीं पूछ रही कोई सवाल, जनता तो वोट देती है। नहीं, मेरा ये समाजवादी पार्टी का सवाल है, ये कहिए कि हम आपकी पार्टी सवाल पूछ रही है, ये मत कहिए जनता सवाल पूछ रही है। आपने इस देश में ये होते देखा है या नहीं? इस देश ने देखा है ना कि ईडी छापा मारने जाती है, फिर वो कंपनियां भारतीय जनता पार्टी को मोटा चंदा देती है, फिर उन कंपनियों के खिलाफ जांच बंद हो जाती है। आपका तो ऐसी जो व्यवस्था उससे इस देश की दिमाग में ये बात आई है कि कहीं संस्था का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। मैं तो ये सवाल है जो जनता के दिमाग में बैठा हुआ है। समीर तो मेरा ये निवेदन है कि आरपी सिंह साहब इस पर जवाब दें। नहीं, आरपी सिंह जी तो जवाब दे ही देखिए, अखिलेश यादव के समय शासन कैसा चलता था कि जब आजम खान की भैंसें चली जाती थी तो पुलिस डिपार्टमेंट आजम खान की भैंस ढूंढने के लिए चल जाता था। और अब योगी आदित्यनाथ का शासन कैसा है वहां पर, और जिन अपराधियों और आतंकवादियों को प्रवक्ता नंबर 2 लिख दीजिए इनके साथ, चुप नहीं बैठ सकते। मेरा सवाल आरपी सिंह से है, आरपी सिंह जी से है, आप क्यों जवाब दे रहे हैं भाई? और अखिलेश यादव आज मुसलमानों की राजनीति करते हैं और यादवों की राजनीति करते हैं, और आज ममता बनर्जी के साथ मेरी भैंस और बकरी और मुर्गी पे मत जाइए। ठीक है, आरपी सिंह जी जवाब देंगे। भैंस मुर्गी पे मत जाइए। एक सेकंड खेल हुआ अखिलेश जी, जब इस देश ने इस खेल को देखा, पहले ईडी जाएगी, एक सेकंड छापेमारी होगी, ठीक है, फिर मोटा चंदा आएगा, फिर छापेमारी से मुक्त हो जाएंगे। अखिलेश जी सुनिए, अखिलेश कटियार जी, आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था, आपने क्या मतलब अखिलेश यादव ने भी, कि जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, और अब बिहार और बंगाल के चुनाव में एजेंसियों का इस्तेमाल, अब बिहार और बंगाल दोनों ही जगह समाजवादी पार्टी का तो खैर कोई वजूद नहीं है, साफ बात है, ये तो मतलब इसमें कोई आरोप नहीं है, सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी का बिहार और बंगाल में कोई वजूद नहीं है। अब बिहार में कांग्रेस पार्टी, जिसके पक्ष में आप इतना ज्यादा बोल रहे हैं, 243 सीटों में से 19 सीटें जीत पाई थी, 6.7% वोट है उसका। बंगाल में भी बता दो क्या हालत। ये मैं अभी पहले तो बिहार की बात कर रही हूँ। तो इतना बड़ा वोट बैंक था क्या कि जिसमें सेंध लगाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है? इतना बड़ा कांग्रेस का वोट बैंक है बिहार में। बंगाल में एक सांसद है। अनम्यूट, हाँ बंगाल में एक सांसद। अनम्यूट कीजिए अखिलेश जी। हाँ जी, आप अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है, बहुत कम जनाधार है, केरल में बहुत कम जनाधार है। तो आप ये बात हम ना बताएं किसी को कि किसका कहां जनाधार है।
वो अलग विषय है। हाँ। ठीक है, बात ईडी की भूमिका को लेके है। ईडी की भूमिका इस देश में हमेशा बोलो ना, संदेहास्पद रही है जल्दी बोलो, और जल्दी इस बोलो। देश तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का 11.5% का वोट बैंक है, कांग्रेस का 10% है। कांग्रेस से बड़ी पार्टी है तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी। आंकड़ा देख लेना आप जाके साइड पे। अब आप चुप 11% वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी बोलने लग रही है। तो कांग्रेस को 10% वोट मिला है। मैं आपसे कुछ सफाई नहीं मांग रहा हूं, आप पत्रकार हैं, पत्रकार की तरह बात करें। क्या काम था बीच में बीजेपी पर? अच्छा ठीक है लास्ट 10 मिनट्स। रीमा जी को आंसर कर रहा हूं, आपको बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है अखिलेश जी जल्दी क्विक रिएक्शन। कम से कम रीमा जी इनको समझाइए। ठीक है नहीं वो सिर्फ आपको बता रहे थे तमिलनाडु का। ओके बोलिए। इतना लिहाज मर्यादा रखना चाहिए। अच्छा ठीक है बोलिए। अच्छा बोलिए वो करेक्ट कर रहे थे आपको सर। मेरा रीमा जी सिर्फ इतना ही कहना है, ईडी जांच कर रही है, रिपोर्ट आएगी, उस पे केस होगा, कार्रवाई होगी और व्यवस्था है। जांच हो गई भैया, जांच हो गई, कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई है। ठीक है आपकी चार्जशीट आ गई, वो एक विषय है, वो एक प्रक्रिया है। बात जो आम जनमानस में जो सवाल है वो ईडी की विश्वसनीयता को लेकर है। नहीं है कोई सवाल, फिर मैं कह रही हूँ कोई सवाल नहीं है आम जनमानस में, आम जनता में कोई सवाल नहीं है। पूरे देश में घूम रहे हैं, कोई सवाल नहीं है। आम जनता को बीच में मत लाइए। मैं फिर आपको कह रही हूँ जनता को बीच में मत लाइए। लेने के बाद उनके जनता के मन में कोई सवाल नहीं है, जनता के मन में नहीं है। हजारों करोड़ चंदा नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े।